हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत करते हैं। और 9th क्लास का इतिहास चल रहा है और 7वां चैप्टर है विश्व शांति का प्रयास का क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। और देखिए इसमें पहला सवाल इसमें क्या है ना। तो विश्व शांति का प्रयास का यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने आप लोगों को क्वेश्चन आंसर है ना ऑब्जेक्टिव करवाए थे, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाए थे। और पार्ट 2 में है ना इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो 7 चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है कि राष्ट्र संघ के संगठन एवं अंग की चर्चा करें, यानी राष्ट्र संघ का संगठन एवं अंग की चर्चा करना है। तो राष्ट्र संघ के संगठन का मतलब होता है स्थापना, और इसके कितने अंग हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए 10 जून 1920 ईस्वी को राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था 1914 से 18 ईस्वी में, तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें बहुत सारे धन और जन की क्षति हुआ था। तो इसे जन धन को जब इतना सारा क्षति हुआ था तो इसको देखते हुए सारे देशों ने ना यूरोप देश के जो लोग था सोचा कि आगे चल के है ना इतना सारा धन जन की क्षति ना हो, इसलिए विश्व युद्ध को रोकने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना किया था। तो इसके अंग राष्ट्र संघ के है ना, राष्ट्र संघ के अंग कितने अंग हैं? तो 5 अंग हैं, जिसमें पहला अंग है साधारण सभा। तो साधारण सभा क्या था? तो साधारण सभा में देखिए कि राष्ट्र संघ के जितने भी देश सदस्य थे ना, तो राष्ट्र संघ में बहुत सारे सदस्य देश हैं। तो जितने भी सदस्य देश होते थे तो साधारण सभा के सदस्य होते थे। यानी राष्ट्र संघ के जितने भी देश थे, यानी जितने भी देश सदस्य देश थे वे सभी साधारण सभा के सदस्य थे। साधारण सभा राष्ट्र संघ की विधायिका थी। मतलब जो साधारण सभा वह राष्ट्र संघ की विधायिका थी। मतलब कि अगर राष्ट्र संघ में कोई भी कानून बनाना है तो यही साधारण सभा में जितने भी सदस्य होते थे वो सभी मिलजुल कर बातें करते थे और किसी भी कानून को बनाना होता था तो बनाते थे। तो साधारण सभा आगे है कि साधारण सभा वर्ष में एक बार बैठक बुलाया जाता था। मतलब साधारण सभा का वर्ष भर में एक बार बैठक बुलाया जाता था। इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। यानी जो है इस बैठक में महत्वपूर्ण जो बातें होता था उस पर चर्चा होती थी। इसमें प्रत्येक देश 5 सदस्य भेज सकता था। जब भी बैठक होता था तो इसमें कितने 5 गो जो है सदस्य भेज सकता था। परंतु उसमें किसी भी मुद्दे पर एक वोट देने का अधिकार था। मतलब अगर किसी भी कोई भी मुद्दा पर अगर वोट देना होता था तो जो सदस्य 5 रहते थे तो उसमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति क्या करता था कि वोट देता था। तो ये था साधारण सभा, यानी पहला अंग है। और उसके बाद है ना, तो राष्ट्र संघ के अगर पूछेगा अंग कितने हैं तो 5। पहला अंग जो था साधारण सभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा सचिवालय है, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और चौथा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ। तो हम लोग पहला साधारण सभा देख लिए कि साधारण सभा में जो है राष्ट्र संघ में जितने भी सदस्य शामिल थे वो सभी जो है इसके सदस्य होते थे। और साधारण सभा राष्ट्र संघ की विधायिका थी, कानून बनाता था। यही सभा में जितने लोग होते थे वो कानून बनाते थे। साधारण सभा वर्ष भर में एक बार बैठक बुलाया जाता था। इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे और इसमें प्रत्येक देश 5 सदस्य अपना भेज सकता था जब भी बैठक होता था। परंतु उसमें से किसी भी मुद्दे पर एक ही मत देने वोट देने का अधिकार था कोई भी। दूसरा जो अंग है राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद अंग जो है इसे क्या कहते हैं? तो देखिए कि राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद कहा जाता था। मतलब कि जो कार्यपालिका किसको बोलते हैं? जो भी आर्मी होता है ना, तो इस संगठन का अपना एक आर्मी था। तो वो क्या करता था कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी झगड़े थे उसको सुलझाते थे। जो अगर मान लिया भारत पाकिस्तान और भी कोई भी देश के बीच अगर लड़ाई झगड़ा होता था तो उसको सुलझाते थे। तो
राष्ट्र संघ के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद कहा जाता था। इसमें दो तरह के सदस्य होते थे, यानी सुरक्षा परिषद में अगर पूछेगा बच्चों कि कितने प्रकार के सदस्य होते थे, तो दो प्रकार के, अस्थाई और अस्थाई। दो तरह के सदस्य होते थे, अस्थाई और अस्थाई। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और जापान इसके अस्थाई सदस्य थे। अगर पूछेगा कि बच्चों की सुरक्षा परिषद में जो अस्थाई सदस्य थे कौन कौन थे, तो इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और जापान। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और इसके अतिरिक्त 9 अस्थाई सदस्य भी थे, 9, है ना, 9 अस्थाई सदस्य इसके अतिरिक्त थे, जिसका निर्वाचन 3 वर्षों के लिए, यानी इसका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता था, और साधारण सभा के द्वारा इसका निर्वाचन होता था। मतलब इसका निर्वाचन 3 वर्षों के लिए साधारण सभा द्वारा किया जाता था, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर झगड़ों को सुलझाते थे। अब बच्चों तीसरा जो है अंग, राष्ट्र संघ का तीसरा अंग जो है सचिवालय। तीसरा जो है सचिवालय। सचिवालय है क्या, तो राष्ट्र संघ के सभी कागजात, जो राष्ट्र संघ में जो इम्पोर्टेंट जो कागजात होते थे उसको सुरक्षित रखने के लिए फ्रांस के जिनेवा शहर में एक कार्यालय खोला गया था, जिसे सचिवालय कहा जाता था। अगर बच्चों पूछता है कि राष्ट्र संघ के जो है सचिवालय कहाँ है, तो फ्रांस के जिनेवा शहर में, समझ गए। तो इसके प्रमुख जो होते थे, इसके प्रमुख अधिकारी को क्या कहते हैं, महासचिव। इसके प्रमुख अधिकारी को क्या कहते हैं बच्चों, महासचिव, जिसका निर्वाचन साधारण सभा के द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता था। मतलब जो चुनाते थे वो 5 सालों के लिए चुनाते थे, कार्यकाल होता था। उसके बाद चौथा जो राष्ट्र संघ के अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या करते हैं बच्चों, देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी मुकदमे होते थे उसको सुलझाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकदमों को सुलझाने के लिए राष्ट्र संघ एक विशेष अदालत बनाया गया था। मतलब कि राष्ट्र संघ के द्वारा एक विशेष अदालत बनाया गया था बच्चों, उसी को बोलते हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहा जाता था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहा जाता था। यह न्यायालय नीदरलैंड के द हेग शहर में स्थित है। अगर पूछता है कि राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, तो बताइएगा नीदरलैंड के द हेग शहर में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है राष्ट्र संघ का वो कहाँ है, तो बताइएगा नीदरलैंड के द हेग शहर में। इसमें कितने न्यायाधीश होते थे, 15 न्यायाधीश। पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश, 15 न्यायाधीश, जिसका निर्वाचन भी